हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई गेस अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमोन। तो दोस्तों, फायर पोकेमोन को फ्रेंचाइजी में सबसे मजबूत में से एक के रूप में जाना जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ के रूप में बाहर खड़े हैं जिनका ट्रेनर उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते ही रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आता है डेलफॉक्स। एक प्योर फायर टाइप के रूप में शुरू होता है जो डेलफॉक्स में विकसित होने पर एक अद्वितीय फायर और साइकिक टाइपिंग प्राप्त करता है। अधिकांश फायर टाइप स्टार्टर्स जो दूसरे प्रकार के होते हैं आमतौर पर फायर या फाइटिंग समाप्त हो जाते हैं। यह कुछ नया करने की कोशिश करने वाले किसी भी ट्रेनर के लिए डेलफॉक्स को एक आकर्षक विकल्प बनाता है। उच्च विशेष हमले और गति फाइट के ग्राउंड पर डेलफॉक्स को ऐसी संपत्ति बनाते हैं। हालांकि काफी कांच की तोप नहीं है, डेलफॉक्स के पास एवरेज दर्जे की प्रोटेक्शन है, लेकिन शानदार अनोखी प्रोटेक्शन के साथ इसकी भरपाई करता है फ्यूचर साइट, फ्लैम थ्रोवर और फायर ब्लास्ट जैसे मूव्स को स्टैब के साथ साथ दूसरों के साथ मिल जाता है। इसलिए जब कलोस स्टार्टर की बात आती है तो ट्रेनर के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, नंबर 9 पर आता है मैगमोर्टर। मैग्मार ट्री श्रृंखला में अधिक विशिष्ट रूप से संरचित में से एक है क्योंकि पोकेमोन शुरू में विकसित नहीं हुआ था जब इसे पहली बार जनरल आई में पेश किया गया था। इसे मैगबी की शुरुआत के साथ जेन में एक बेबी पोकेमोन मिला, जबकि जनरल आई ने लाइन को समाप्त कर दिया। मैग्मोर्टर को शामिल करने के साथ मैग्मोर्टार की सबसे बड़ी कमजोरी इसका लो बेस डिफेंस है। इसका औसत आधार एचपी इसका कोई एहसान नहीं करता है। एवरेज स्पीड इसे इतना बनाती है कि मैग्मोर्टार फाइट में सबसे पहले हमला करेगा, न कि अधिक बार, जो इसे अपने अविश्वसनीय रूप से उच्च विशेष हमले का लाभ उठाने की अनुमति देगा। फायर ब्लास्ट, फ्लेम थ्रोवर और लावा प्लम सभी को स्टैब मिलता है और सोलर बीम सीखने की क्षमता इसे इसकी विभिन्न प्रकार की कमजोरियों के खिलाफ एक आउट देती है। तो दोस्तों, नंबर 8 पर आता है वोल्कारोना। बग प्रकार के पोकेमोन को गुच्छा का सबसे मजबूत नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ वास्तव में बाहर खड़े होने का प्रबंधन करते हैं। एक बग अग्नि प्रकार वोल्कारोना अपनी तरह के सबसे कम सराहना में से एक है। हालांकि यह अन्य बग प्रकारों के बीच खड़ा हो सकता है। एक महान फायर टाइप पार्टी सदस्य की खोज करते समय वोल्कारोना को अनदेखा करना आसान है। कम हमले और रक्षा से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए प्रशिक्षकों को वोल्कारोना के उच्च विशेष और गति के आंकड़ों पर भरोसा करना होगा। वोल्कारोना की सबसे प्रभावी चालें TMTRs में पाई जा सकती हैं, क्योंकि लेवलिंग के माध्यम से सीखे गए लोग अक्सर इसकी क्षमता को अधिकतम नहीं करते हैं। रॉक के लिए एक चौगुनी कमजोरी संभावित रूप से इसे सौर बीम सिखाकर मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन फ्लाइंग टाइप्स की इसकी कमजोरी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर आता है मोल्ट्रेस। जंगली में पाए जाने वाले अधिक आसानी से उपलब्ध पॉकेट साथियों की तुलना में पौराणिक पोकेमोन को एक अलग कपड़े से काटा जाता है। मोल्ट्रेस कोई अपवाद नहीं है, और जबकि इसके दोष हैं, युद्ध में इसकी ताकत और क्षमता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। 125 बेस स्पेशल अटैक के साथ 100 बेस अटैक के साथ मोल्ट्रेस शारीरिक और विशेष दोनों चालों से नुकसान कर सकता है। प्रशिक्षकों को पानी, बिजली की कमजोरियों और रॉक टाइप चालों की चौगुनी कमजोरी से निपटना होगा। फेरी सहित 6 प्रतिरोधों को भी चीजों को बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आता है ब्लेजिकन। जब भी फायर टाइप स्टार्टर्स की बात आती है तो ब्लेजिकन लगातार समूह में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में रैंक करता है, चाहे कितने भी नए जोड़े जाएं। लोकप्रियता के मामले में चैरिज़र्द इसे पीछे छोड़ सकता है, लेकिन ब्लेजिकन के मामले में जेन आइकन के साथ खड़ा है। लड़ाई में ताकत इसका मेगा विकसित रूप ब्लेजिकन को पूरी तरह से अलग स्तर पर रखता है, लेकिन यह जनरल स्टैंड आउट अभी भी अल्पकालिक में कहने के बाहर उपलब्ध सर्वोत्तम अग्नि प्रकारों में से एक है। हमला और विशेष हमला वे है जहां ब्लेजिकन चमकता है। फायर फाइटिंग टाइप स्टार्टर होने के कारण इसे अपने सीखने के भीतर बहुत लचीलापन मिलता है, जिससे प्रशिक्षकों को विभिन्न दिलचस्प तरीकों से इसका उपयोग करने की इजाजत मिलती है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आता है चारिज़ार्ड। हालांकि यह सबसे मजबूत फायर टाइप पोकेमोन नहीं हो सकता है, लेकिन चारिज़ार्ड गुच्छा के सबसे प्रतिष्ठित के रूप में खड़ा है। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और बेहद लोकप्रिय, चारिज़ार्ड जनरल में अपनी शुरुआत के बाद से स्टार्टर फायर टाइप्स के लिए मानक रहा है। चारिज़ार्ड कई मेगा विकास के साथ केवल 2 पोकेमोन में से एक है।
ये परिवर्तन इसे एक कठिन पोकेमॉन को नीचे ले जाने के लिए मनाते हैं, लेकिन यह अभी भी अपनी उच्च गति और विशेष हमले के लिए लड़ाई में एक बड़ा अंतर बनाता है। फायर फ्लाइंग होने से यह रॉक टाइप्स को चौगुनी कमजोरी देता है। सौभाग्य से इसे सोलर बीम सिखाने से चार्जार्ड को किसी भी नुकसानदेह मैचअप में लड़ने का मौका मिलता है। तो दोस्तों नंबर 4 पर आता है एंटी। एंटी हमेशा पकड़ने के लिए एक मुश्किल पोकेमोन रहा है। कई ट्रेनर्स ने अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए बहुत समय और संसाधनों को समर्पित किया है। किसी भी पौराणिक पोकेमोन के साथ एंटेई की अविश्वसनीय ताकत और युद्ध में उपयोग ही प्रशिक्षकों के लिए इतना आकर्षक बनाता है। हाई एचपी, अटैक और स्पीड एंटेई को अपने साथियों के बीच सबसे अलग बनाती है। जहां इसका स्पेशल अटैक इसके अटैक से थोड़ा कम है, वहीं इसके कुछ बेहतरीन मूव्स इरप्शन और फायर ब्लास्ट खास हैं। सेक्रेड फायर एंटेई के उच्च हमले का उपयोग करता है और दोनों के साथ स्टैब प्राप्त करता है। तो दोस्तों नंबर 3 पर आता है बोटनी इन। वाल्कैनियन को पहली बार जनरेशन 6 में प्रशंसकों के लिए पेश किया गया था और यह सबसे अनोखी टाइपिंग में से एक है जो एक फायर टाइप में हो सकती है। गोड का यह अपनी पीढ़ी का अंतिम पौराणिक पोकेमोन था और निश्चित रूप से अपने पूर्ववर्तियों के बीच खड़ा था। कुल 600 के आधार आंकड़े के साथ अधिकांश श्रेणियों में वोल्केनियन एक सेल गति के लिए बचाता है। ज्वालामुखी की आग पानी टाइपिंग इसे इस सूची में एकमात्र पोकेमोन बनाती है जिसमें पानी की प्रतिरक्षा है, लेकिन इसे अभी भी ग्राउंड, रॉक और इलेक्ट्रिक प्रकार की कमजोरियों से निपटना है। इस सूची में अधिकांश अन्य पोकेमोन की तरह इसे सौर बीम सिखाने से चीजों को भी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है हो-ओह। मोल्ट्रेस की तरह हो-ओह एक दोहरी फायर फ्लाइंग टाइप लीजेंडरी है, जबकि मोल्ट्रेस की अपनी अकेली एड़ी है। हो-ओह बहुत बेहतर अच्छी तरह से गोल है, जिसमें बहुत सारी ताकतें हैं जो उस पर वापस गिर सकती हैं। रॉक प्रकार की चालों की चौगुनी कमजोरी संभावित ट्रेनर्स को दूर कर सकती है, लेकिन प्रतिरोधों की एक आभासी के साथ साथ ग्राउंड प्रकार की प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ओ की विशेष सुरक्षा 154 और हमला 130 इसके उच्चतम आधार आंकड़े हैं, जिसका आधार HP 106 पर आ रहा है। इसका विशेष हमला 110 पर इसके हमले के तहत आता है। जब ट्रेनर्स को उपयोग करने की बात आती है जनरल पौराणिक, तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है रेशिराम। रेशिराम जनरेशन 5 में पेश किया गया। रेशिराम एक ड्रैगन फायर टाइप लीजेंडरी है जो कई कारणों से बाहर खड़ा है। अविश्वसनीय 680 के अपने आधार आंकड़ों के साथ रेशमम के खेल में कई कमजोरियां नहीं है। 90 की गति को छोड़कर रेशिराम का प्रत्येक आधार आंकड़े कम से कम 100 हैं। खिलाड़ी इस पोकेमोन के ट्रेनर्स के लिए कैसे भी निर्णय लेते हैं। रेशमम हमेशा खेल में सर्वश्रेष्ठ फायर टाइप के रूप में सामने आएगा। इसके सिग्नेचर ब्लू फ्लेयर और फ्यूजन फ्लेयर इसके 150 बेस स्पेशल अटैक का भरपूर उपयोग करते हैं। इसके शस्त्रागार में कई अन्य शक्तिशाली चालों के साथ अतिरिक्त स्टैब प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर